सब्ज़ी की जो सर्दी है और गोश्त की गर्मी, ये आपस में मुतमिल हो जाएगी। तासीर ये जब गोश्त की तासीर गर्म है और सब्ज़ी की तासीर ठंडी है, ये जब दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ये मुतदिल हो जाती है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपकी खिदमत में हकीम फजल रहमान कराचा हाज़िर हूँ। तो आज मैं जो टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ वो ईद उल अज़हा के बारे में है। ईद उल अज़हा में आप लोगों ने, हमने, सब ने गोश्त बहुत खाया होगा और खा रहे हैं और खाते रहेंगे अल्लाह के फज़ल व करम से। मगर कोई भी चीज़ आप एतदाल के साथ खाए उसका आपको नुकसान नहीं होगा। हम गोश्त खा रहे थे किलो 1.5 किलो, 2-3 साथ पराठे खा लिए, नान खा लिए, कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल किया, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह साथ इस्तेमाल की, और उसके अलावा सलाद की प्लेट खा ली, रायता दही का इस्तेमाल किया, और इसके बाद हम स्वीट डिश वो भी खाते हैं तो हमारा पेट जो है ना फूल जाता है, हाजमा ख़राब हो जाता है, रात को खट्टी भूसी टकारे आती है, पखाने लग जाते हैं, फूड पॉइज़न हो जाती है। अगर आप गोश्त खा रहे हैं तो वो आप अपने स्टमक के मुताबिक खाए, क्योंकि ये जो कुर्बानी का गोश्त है इसमें ताकत बहुत ज़्यादा होती है। हम पूरा साल गोश्त खाते हैं वो पानी वाला होता है जो हम कसाब की दुकान से लेते हैं, और ये खालिस होता है। वो फिर ये कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत जो हम अदा करते हैं, इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, इसका कोई नुकसान नहीं है। ये यूरिक एसिड के मरीज़, हार्ट के मरीज़ सब खा सकते हैं, इसका कोई किसी किस्म का साइड इफ़ेक्ट नहीं है। नाज़रीन, आप ऐसा करें, जब भी गोश्त पकाए तो उसमें आप सब्ज़ी का इस्तेमाल करें। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी गोश्त खाते थे तो उसमें सब्ज़ी का इस्तेमाल करते थे। सब्ज़ी की जो सर्दी है और गोश्त की गर्मी, ये आपस में मुतमिल हो जाएगी। तासीर ये जब गोश्त की तासीर गर्म है और सब्ज़ी की तासीर ठंडी है, ये जब दोनों चीज़ें आपस में मिलती हैं तो ये मुतदिल हो जाती है। तो हमारे मिजाज के मुताबिक हीट स्ट्रोक बहुत ज़्यादा, गर्मी है, जून का महीना, जुलाई का महीना, ये गर्मी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होती है, बल्कि मई में शुरू हो जाती है, मई, जून, जुलाई। तो इन दिनों में आप जब भी ग़िज़ा इस्तेमाल करें, सब्ज़ी का गोश्त और सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, कद्दू, टिंडे, सब्ज़ तोरी, भिंडी का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। और इसके साथ आप पुदीना, अनारदाना और सब्ज़ धनिया और काली मिर्च इस्तेमाल करके उसकी चटनी बना लें, और हर खाने के साथ 2-2 चम्मच ये इस्तेमाल करें। इससे आपका स्टमक जो है वो काफ़ी मज़बूत हो जाएगा। आप कोई भी गर्म चीज़ ज़्यादा खाते हैं तो वो अल्लाह के फज़ल व करम से जल्द हज़म हो जाएगी। इससे आपकी सेहत ठीक रहेगी, आपको गर्मी भी नहीं लगेगी। और जब भी गोश्त खाए ये रेगुलर ना खाए, एक दिन छोड़ के 2 दिन छोड़ के खाए, क्योंकि कसरत की वजह से बंदे डेली खाते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, इससे जिस्म में हीट हो जाती है, बाहर का टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा है, अंदर का भी जब गर्म होता है तो इससे कई मसले मसाइल बनते हैं। आप लस्सी का इस्तेमाल करें, नींबू की शिकंजीबी का इस्तेमाल करें, कच्ची जो है वो इस्तेमाल करें, आड़ू का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आज का गर्मी का मौसम है, आड़ू उसका जूस बना के पिए। तो अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। आप इन बातों पे अमल करेंगे तो आपकी सेहत भी ख़राब रहेगी, बल्कि आपकी सेहत बेहतर हो जाएगी। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। और आप एक छोटा सा साथ उसका इस्तेमाल करें, वो आपके मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आपने पुदीना लेना है 50 ग्राम, सब्ज़ इलायची लेनी है 30 ग्राम, और सौंफ लेनी है आपने 50 ग्राम, सफ़ेद ज़ीरा वो आपने लेना 20 ग्राम। इन सब चीज़ों को आप ग्राइंड काटें, खाने से पहले आधा चम्मच और खाने के बाद आधा चम्मच, ये आप सुबह शाम इस्तेमाल करें। अगर आप 3 टाइम खाना खाते हैं तो सुबह और दोपहर शाम, अगर सुबह शाम खाना खाते हैं तो सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसका आपका स्टमक मजबूत रहेगा, आपकी ग़िज़ा जल्द हज़म हो जाएगी, आपको घबराहट नहीं होगी, बेचैनी नहीं होगी, और आप इंशाअल्लाह ताला पुरसुकून नींद भी सोएंगे, और सुबह के वक्त आपको जो है रफ़ा हाजत वो सही तरह आएगी, कब्ज़ भी नहीं होगी। दुआ में याद रखिएगा। हकीम फजल रहमान पराचा को इजाज़त दीजिए।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।